फैमिलीज से पहले तक का जितना सिलेबस था वो आपके मिड पेपर में कवर हो गया है, और होप सो कि इंशाल्लाह वो हम फाइनल में शामिल नहीं करेंगे। तो फाइनल का जो कोर्स है वो आपका फैमिलीज से स्टार्ट होगा। प्लांट फैमिलीज में हमने पहले एस्टरेसी फैमिली पढ़ ली हुई थी, जिसमें हमने एस्टरेसी फैमिली के वेजिटेटिव करैक्टर्स, फ्लोरल करैक्टर्स, उसका फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, उसकी जो इम्पोर्टेंट जेनरा हैं और उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये सारा कुछ किया था। और इनमें से ही मैंने आपको प्रैक्टिकल के लिए भी कहा था कि सेम जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने टेक्सोनोमिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेलियंथस एनुअस के टाइटल से लिखनी है प्रैक्टिकल नोटबुक में भी। सेकंड फैमिली आपके कोर्स में जो है वो है ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली, जैसे कि आपको इसकी इस फिगर से भी नज़र आ रहा है, साइड फिगर से भी, कि ये सरसों का पौधा है, सरसों के फूल हैं ये। तो ब्रासिकेसी फैमिली असल में मस्टर्ड फैमिली है। इसको मस्टर्ड फैमिली कहा जाता है या सरसों फैमिली कहा जाता है, सरसों के पौधे वाली फैमिली। और इस फैमिली में टोटल 350 जेनरा हैं और 2500 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। यानी ये भी एक वास्ट फैमिली है, इसमें भी बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद इस फैमिली का एक अपना डिस्टिंग्विशिंग करैक्टर है, ठीक है, एक अपना स्पेसिफिक या डिस्टिंग्विशिंग करैक्टर है। यानी इस फैमिली के पौधों के अंदर जो फूल है, फूलों का क्रोला क्रूसीफॉर्म शक्ल में होता है, क्रॉस लाइक क्रिस क्रॉस शक्ल में होता है, क्रूसीफॉर्म क्रोला इसको कहते हैं, ठीक है। इस फैमिली के पौधों में जो फूल होते हैं उनका क्रोला क्रिस क्रॉस शेप्ड होता है, क्रूसीफॉर्म क्रोला उसको कहते हैं। और क्रोला क्या होता है? पेटल्स, ठीक है, जो कलर्ड पेटल्स वाला वर्ल्ड होता है उसको कहते हैं कोरोला। नॉमेनक्लेचर वाले चैप्टर में मैंने आपको 8 फैमिलीज बताई थी जिनके नए और पुराने नाम बताए थे। ब्रासिकेसी क्रूसीफरी फैमिली का नया नाम है, ठीक है, यानी ब्रासिकेसी फैमिली का पुराना नाम क्रूसीफरी है। अब क्रूसीफॉर्म क्रोला के करैक्टर की वजह से इसका नाम क्रूसीफरी था। कॉस्मोपॉलिटन है, यानी सारी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेसिफिकली इस फैमिली के प्लांट्स ज्यादा अबंडेंटली टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स द कैरेक्टर्स ऑफ दिस फैमिली, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इस फैमिली के कौन से हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में अगर हम इसके हैबिट को देखें, यानी इसकी लाइफ फॉर्म को देखें, तो इस फैमिली के अंदर ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो एनुअल्स और पेरिनियल हर्ब्स पर मुश्तमिल हैं। बहुत कम फ्यू श्रब्स इसमें पाई जाती हैं, और ट्रीज़ तो बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केसेस में ट्रीज पाए जाते हैं। यानी इस फैमिली के अंदर ज़्यादा प्लांट्स हर्ब्स हैं और बहुत कम श्रब्स और ट्रीज इसमें पाए जाते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर है रूट का। रूट को देखें हम, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कौन से हैं? जो फूल के अलावा बाकी हिस्से होते हैं, यानी रूट, स्टेम्स, लीव्स वगैरह जो है ये सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। फ्लावर और फ्रूट वगैरह जो है वो फ्लोरल कैरेक्टर्स में आते हैं, और फ्लावर की अरेंजमेंट यानी इन्फ्लोरेसेंस भी फ्लोरल कैरेक्टर्स में शामिल है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में रूट को अगर देखा जाए तो हम इस फैमिली के प्लांट्स में देख सकते हैं कि ज़्यादातर फाइब्रस या ट्यूबरस टाइप रूट पाई जाती है, ठीक है। फाइब्रस रूट की एग्जांपल ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है, यानी सरसों, और ट्यूबरस टाइप रूट की एग्जांपल है रेफेनस सेटाइवस एंड ब्रासिका रैपा। रेफेनस सेटाइवस मूली या रेडिश मूली के पौधे को देखें तो मूली वाला जो हिस्सा है, वाइट हिस्सा, वो इस प्लांट की ट्यूबरस रूट होती है। इसी तरह से
शलजम को देखें यानी ब्रासिका रैपा को अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी ट्यूबरस टैप रूट पाई जाती है। तो इस फैमिली के पौधों में फाइब्रस टैप रूट सिस्टम और ट्यूबरस टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। रूट से ऊपर स्टेम, इस फैमिली के प्लांट्स की स्टेम जो है वो हर्बेशियस होती है यानी नाजुक होती है, हॉलो होती है, और इसके कुछ के अंदर जो है ये कंडेंस्ड फॉर्म में होती है, जैसे कि मूली की स्टेम। ठीक है, ये वाली, ये रेफनेस स्टैबस की स्टेम है, ये भी एक स्टेम है। तो ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट्स की स्टेम हर्बेशियस होती है और कंडेंस्ड होती है। अगर इस फैमिली के प्लांट्स के लीव्स को देखा जाए तो लीव्स जो है वो ज़्यादातर सिंपल है इस फैमिली के प्लांट्स के, यानी कंपाउंड नहीं है, सिंगल लीव्स हैं इस तरह के, और सॉफ्ट होते हैं ये, और इनके साथ नीचे छोटी सी डंडी होती है यानी पेटियोलेट होते हैं, और इनकी बेस पर कोई अपेंडेज, कोई हेयर, कोई लीफ कुछ नहीं पाया जाता, यानी ये एक्स स्टिपुलेट है। ठीक है, सिंपल है, सॉफ्ट है, पेटियोलेट है और एक्स स्टिपुलेट है। देन आ जाते हैं इस फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर्स की तरफ। ब्रेसिकेसी फैमिली की जो फ्लावर्स हैं उनकी अरेंजमेंट सबसे पहले कैसी होती है, इस फैमिली के कुछ प्लांट्स में रेसीम पाई जाती है, कुछ में कॉरम्ब है और कुछ में कॉरम्बोज रेसीम है। ठीक है, अब ये रेसीम, कॉरम्ब, कॉरम्बोज रेसीम, ये सारे आपके टर्म्स जो है मैंने इन्फ्लोरेसेंस वाले लेक्चर में पढ़ाई थी, यानी इनमें से जो रेसीम और है वो लिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ वाली होती है, ग्रोथ इन्फ्लोरेसेंस होती है, और कॉरम जो है इस तरह से छतरी लाइक जो है ये बनी हुई है, ये वाली इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं। तो इस फैमिली के अंदर जो डिस्टिंग्विशिंग इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसिमोस, कॉरम और कॉरम्बोज रेसीम है। फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर फ्लावर को अगर हम देखें तो फ्लावर इस फैमिली का कंप्लीट होता है, यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, चारों वर्ल्ड्स मौजूद होते हैं इस फ्लावर में, और इसकी सिमेट्री इस तरह रेडियल सिमेट्री होती है, यानी इसको इक्वल हाफ्स में हर प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है। टर्म इसके लिए जो यूज होती है उसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक इज फॉर रेडियल सिमेट्री, complete is for presence of all the floral worlds। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि इस फैमिली के प्लांट्स में मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही फूल पर मौजूद होते हैं, यानी एंड्रोशियम भी मौजूद है, गाइनोशियम भी मौजूद है, तो इसलिए इसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। रेगुलर होते हैं। ठीक है, रेगुलर का भी मतलब ये है कि हर लिहाज से मुकम्मल फूल है। हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस का मतलब क्या है कि इन फैमिली के जो फूल हैं उनमें ओवरी ऊपर अटैच्ड होती है, बाकी पार्ट्स जो हैं वो ओवरी के नीचे से निकल रहे होते हैं। और पेडिसलेट फ्लावर होता है, यानी फ्लावर के नीचे पेडिसल मौजूद होती है, स्टॉक मौजूद होती है, स्टॉक के जरिए ये स्टेम के साथ अटैच्ड होते हैं। इसके बाद इस फैमिली के शुरू में मैंने बताया था कि क्रूसीफॉर्म कोरोला मौजूद होता है इनके फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारे ओवरऑल ब्रेसिकेसी फैमिली के फ्लावर्स के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, वन बाय वन हम चारों इसके वर्ल्ड्स को देखें तो पहला वर्ल्ड है कैलिक्स। ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट्स का जो कैलिक्स होता है वो उसके अंदर 4 सेपल्स होती हैं, और ये चारों सेपल्स एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होती हैं, फ्री होती हैं, इसलिए इनको कहेंगे पॉलीसेपलस।
उसके बाद ये जो 4 सेपल्स होती है वो 2 और 2 की अरेंजमेंट में होती हैं। 2+2 2 वर्ल्ड्स बनाए हुए होते हैं उन्होंने, ठीक है। पहले 2 होती हैं, उसके अंदर की तरफ 2 होती हैं और ग्रीन इन कलर होती हैं, ठीक है। तो इसको ये सारा क्या हो गया, कैलिक्स। कैलिक्स यानी कि सेपल्स, ये बाहर वाली, ये देखें जहाँ पर मेरा ये कर्सर है, इसको देखें एरो को, ये जो है ये, और चौथी दूसरी तरफ होगी अंदर की तरफ, ये वाली और ये वाली, ये दोनों सेपल्स बाहर की तरफ है। इसको आप देखें और इसके ऑपोजिट दूसरी तरफ जो होगी वो दोनों अंदर की तरफ अटैच्ड होंगी। यानी 4 सेपल्स हैं, ग्रीन कलर की हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है और 2 की अरेंजमेंट में है। नेक्स्ट वर्ड है कोरोला, यानी कि कलर्ड पेटल्स का। ये कलर्ड पेटल्स होगी ना, ठीक है, अंदर की तरफ। ये भी 4 होती हैं, 1 2 3 4, और जुड़ी भी नहीं होती हैं एक दूसरे के साथ, बल्कि अलग अलग होती हैं। तो इसलिए इनके लिए टर्म यूज होगी पॉलीपेटलस, ठीक है। और क्रूसीफॉर्म, ये जो शेप है ना क्रॉस लाइक, ये ऐसे क्रॉस लाइक शेप जो है इसको कहते हैं क्रूसीफॉर्म। और ये कलर्ड होती हैं ज्यादातर, जैसे मूली के फूल होते हैं वो वाइट इन कलर, वाइटिश होते हैं, येलोइश वाइट। और सरसों का जो होता है ये भी येलो होता है। इसके बाद टर्निप वगैरह का जो फ्लावर होता है वो भी येलो होता है। थर्ड वर्ड इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के अंदर 6 स्टेमन्स होते हैं। ये देखें यहाँ पर, इस पिक्चर को देखें, 1 2 3 4 5 6 स्टेमन्स होते हैं, जिनमें से 4 लंबे होते हैं और 2 छोटे होते हैं। ये देखें अंदर वाले, ये 2 और 2, ये 4 है, और बाहर वाले ये 2 जो है ये छोटे हैं। और एक दूसरे के साथ ना तो इनकी स्टॉक्स जुड़ी हुई है, ना ही इनके एंथर्स जुड़े हुए हैं। ये देखें, इसका एंथर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। ये सारा जो खुला हुआ हिस्सा है ये एंथर्स वाला है। नीचे ये जो स्टॉक्स हैं, डंडियां हैं, ये भी अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेमन्स जो है ये फ्री है, कहीं से भी ज्वाइंट नहीं है। फिर यहाँ पर ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट्स के अंदर एक टेट्राडायनेमस की टर्म यूज होती है। टेट्राडायनेमस को आप ब्रेक डाउन कर लो। टेट्रा मीन 4, डायनेमस डाय मीन 2, ठीक है। तो टेट्रा यानी कि अंदर वाले जो 4 लंबे स्टेमन्स हैं वो एक मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं। यानी ये 4 लंबे स्टेमन्स का एक ग्रुप और 2 छोटे स्टेमन्स का एक ग्रुप है। 4 और 2, 4+2 अरेंजमेंट में है, इसको कहते हैं टेट्राडायनेमस। और फिलामेंटस है, यानी फिलामेंट मौजूद है इनमें। स्टेमन्स के अंदर एंथर के साथ नीचे फिलामेंट मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ये फिलामेंट के बगैर है, डायरेक्टली ज्वाइंट है। तो फिलामेंटस एंड्रोशियम है, ठीक हो गया। तो ये एंड्रोशियम के अंदर 6 स्टेमन्स होते हैं, 4 अंदर वाले बड़े, बाहर वाले 2 छोटे। 4 और 2 की अरेंजमेंट को कहते हैं टेट्राडायनेमस एंड दे आर नॉट फ्यूज, इसलिए ये फ्री है और इनके साथ इनकी फिलामेंट्स लगी हुई हैं। चौथा वर्ड है गायनोशियम का। गायनोशियम के अंदर 2 कार्पल्स मौजूद होती हैं। बायकार्पिलरी ओवरी है ये, और बायकार्पिलरी, और दोनों की दोनों आपस में फ्यूज हुई हुई हैं, यानी सिन कार्पस है, ठीक है। ये अंदर ये देखें, यहाँ पर 2 कार्पल्स आपस में फ्यूज होकर एक ही लॉक्यूल बनाया हुआ है उन्होंने, एक सिन कार्पस है वो, और एक ही चैम्बर बनाया हुआ है, इसलिए यूनिलॉक्यूलर है। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक फॉल्स सेप्टा या एक मेम्ब्रेन लाइक दीवार जो है, मेम्ब्रेन लाइक वॉल उनके दरमियान बन जाए, तो उस केस में फिर वो बायलॉक्यूलर हो जाती है, ठीक है। यानी अगर ये सारे के सारा ये जो है कार्पल एक ही लॉक्यूल बना रही हो तो उसको कहेंगे यूनिलॉक्यूलर। लेकिन दरमियान में अगर मेम्ब्रेन लाइक सेप्टा बन जाए, फॉल्स सेप्टा बन जाए, तो उसको कहेंगे बायलॉक्यूलर।
और हाइपोगाइनस फ्लावर्स हैं इस फैमिली के, यानी कि ओवरी जो है वो सुपीरियर है। ये देखें, ये ओवरी ऊपर अटैच है और बाकी सेपल्स पेटल्स जो है वो नीचे से निकल रही हैं, एंड्रोशियम नीचे से निकल रहा है इसके नीचे वाले लेवल से, तो इसको कहेंगे ओवरी सुपीरियर। ठीक है, ये देखें इस फिगर में भी देखें, ये बाहर येलो वाले सारे एंड्रोशियम है, ये दरमियान में सारा जो है वो कार्पल्स है, दो कार्पल्स जुड़ी हुई हैं आपस में और एक ही लॉक्यूल बना रही है। फिर ये स्टाइल है, ऊपर ये जो फूला हुआ हिस्सा है ये स्टिग्मा है, कार्पल स्टाइल स्टिग्मा, सॉरी ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। और ओवरऑल इसको कहते हैं कि ये दोनों जो है वो जुड़ के इन्होंने एक ही लॉक्यूल बनाया हुआ है, यूनिलॉक्यूलर ओवरी है। ठीक है, उसके बाद फ्रूट, तो ब्रेसिकेसी फैमिली के जो फ्रूट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट्स होते हैं उसको सिलिक्वा कहते हैं। ठीक है, सिलिक्वा, सिलिक्यूल या लोमेंटम। ठीक है, ये वाला देखें, इसको देखें, जब ये पक जाती हैं फलियां और इस शक्ल में ये लंबी लंबी फलियां बनाई हुई हैं, तो इस लंबी सी जो फली है इसको कहते हैं सिलिक्वा। ठीक है, और ये जो रेडिश का प्लांट होता है रेफनेस सिटाइवस का, उसका जो फ्रूट होता है उसको कहते हैं लुमेंटम, जिसको मोंगरे भी कहते हैं, पकाते हैं लोग कुछ इसको। ठीक है, घरों में इसको वेजिटेबल के तौर पर खाया जाता है, इसको पका के लुमेंटम को। अब आपने याद रखना है, अम्मियों को जाकर बताना है कि जो मोंगरे होते हैं ना उनको कहते हैं लुमेंटम। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द फ्लोरल कैरेक्टर्स। उसके बाद फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम पे आ जाएं। अब आपने उस कैरेक्टर्स को साथ साथ रखना है माइंड में, और उसके बाद हमने इसका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनानी है। ठीक है, फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले आपने ब्रैकेट को लगाना होता है, अगर ब्रैकेट हो, अगर नहीं हो तो EBR लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे EBR नहीं लिखा हुआ, आप लिख देंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर शुरू में ई ब्रैक्टियड, यानी अब फ्लावर के नीचे अलग से एक बॉल हो, छोटी छोटी पत्तियों का, ब्रैक्ट्स मौजूद हो, तो उस वक्त BR का साइन लगा देंगे, लेकिन अगर नहीं मौजूद तो EBR लगाएंगे या लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड चीज जो थी वो सिमेट्री है। अब हमने इसमें क्या पढ़ा है कि ये रेडियल सिमेट्री वाले एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं, तो इसलिए रेडियल सिमेट्री को शो करने के लिए ये सिंबल यूज होगा, जिसमें ये सर्कल है और अंदर से इस तरह से प्लस का साइन है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, यानी हर्माफ्रोडाइट है, और उसके अंदर एंड्रोशियम भी मौजूद है, गायनेशियम भी मौजूद है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मौजूद है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मौजूद है। तो इसका सिंबल इस तरह से होगा, ऊपर की तरफ एरो और नीचे की तरफ प्लस, ये वाला, ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पहला वर्ड जो है फ्लावर का, यानी कैलिक्स, कैलिक्स यानी सेपल्स, ग्रीन सेपल्स का वर्ड था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 2+2 अरेंजमेंट है, 4 ही पत्तियां, सब्ज पत्तियां मौजूद हैं, जो दो की अरेंजमेंट में है, 2 थोड़ी ऊपर अटैच है, 2 थोड़ी नीचे अटैच है। तो कैलिक्स, और दोनों आपस में जुड़ी भी नहीं है बल्कि फ्री है, तो सिंपली के लिख दिया, साथ 2+2 लिख दिया है। 2+2 के साइड्स पे हमने छोटी ब्रैकेट्स नहीं लगाई हैं, इसलिए नहीं लगाई हैं क्योंकि दे आर नॉट फ्यूज्ड, दे आर फ्री। कैलिक्स के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कोरोला का। कोरोला का यानी शोई पेटल्स, जो कलर्ड ब्यूटीफुल पेटल्स होती हैं फ्लावर्स की, उसका जो वर्ड है कोरोला है। कोरोला के लिए C लगा दिया, C के साथ हमने 4 लगा दिया। 4 किसको शो कर रहा है, यानी क्रूसीफॉर्म कोरोला के अंदर 4 पेटल्स मौजूद हैं। ठीक है, और इसके साथ भी ब्रैकेट्स नहीं है, यानी कि पेटल्स आर नॉट फ्यूज्ड, दे आर फ्री। नेक्स्ट वर्ड था एंड्रोशियम का, और एंड्रोशियम में मैंने आपको बताई थी टर्म टेट्राडायनेमस। टेट्राडायनेमस यानी
2+4 की अरेंजमेंट, बाहर वाले दो छोटे हाइट में छोटे यानी शॉर्ट स्टेमन्स प्लस 4 अंदर वाले छोटे सॉरी लॉन्ग स्टेमन्स, ठीक है। तो 2+4 यानी टेट्राडायनेमस अरेंजमेंट है और इनके साथ भी ब्रैकेट्स नहीं है, जिसका मतलब ये है कि फ्री है ये, ना तो उनके एंथर्स जॉइंट है ना ही उनकी फिलामेंट्स जॉइंट है। इसके बाद आखिरी वर्ल्ड गाइनोशियम का था। गाइनोशियम में मैंने आपको बताया था कि दो कार्पल्स हैं, बाई कार्पिलरी ओवरी है इस फैमिली के प्लांट्स के अंदर, और दोनों कार्पल्स जो है वो आपस में जुड़ी हुई होंगी, तो इसलिए सिन कार्पस की टर्म यूज होगी। सिन कार्पस के लिए फ्यूज्ड कार्पल्स के लिए दो के साथ ब्रैकेट्स लगाई हैं और ब्रैकेट्स के नीचे लाइन लगाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरी इज सुपीरियर। इस तरीके से ये फ्लोरल फार्मूला कंप्लीट कर लिया। अब हम जब डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लगाना है, हमने मदर एक्सिस। मैंने आपको कहा था कि ये ऊपर आपने इस तरह से डॉट सबसे पहले लगाना है फ्लोरल डायग्राम बनाते हुए, जो कि शो करेगा मदर एक्सिस को। मदर एक्सिस क्या है? द पॉइंट ऑफ फ्लोरल अटैचमेंट टू द स्टेम, ठीक है। स्टेम के ऊपर जिस जगह पर जिस पॉइंट पर फ्लावर अटैच्ड है उसको कहते हैं मदर एक्सिस, और उसको इस डॉट के साथ शो करते होते हैं। अब डायग्राम में सबसे पहला फोल्ड बनाना है सेपल्स का, ब्रैक्ट्स का। अगर ब्रैक्ट्स नहीं है तो उसको छोड़ दें और उसके बाद हम सेपल्स से स्टार्ट कर लेंगे। सेपल्स 2+2 अरेंजमेंट में है तो दो बाहर की तरफ बना दें, दो अंदर की तरफ बना दें। ये देखें, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली बाहर वाली साइड पे दो सेपल्स हैं, और ये अंदर वाली दोनों जो है अंदर की तरफ हैं, और दोनों चारों की चारों अलग अलग हैं, आपस में यहाँ से जुड़ी हुई नहीं है, फ्यूज्ड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है कोरोला का। कोरोला के अंदर भी 4 पेटल्स हैं, बस आप 4 पेटल्स बना दें और फ्री बना दें, एक दूसरे के साथ इनको ज्वाइन ना करें, तो ये क्या बन जाएगा, कोरोला का वर्ड बन जाएगा। उसके बाद 2+4 टेट्राडायनेमस स्टेमन्स आपने दिखाने हैं, तो इसके लिए आप दो अलग अलग बना दें और इनके साथ ये वाला पॉइंट भी लगा दें जो कि इसके फिलामेंट्स को शो कर रहा है, फिलामेंटस होने को शो कर रहा है, यानी इनके अंदर स्टॉक्स मौजूद हैं। और 4 इस तरह से बना दें, 2 यहाँ पे इकट्ठे, 2 यहाँ पे इकट्ठे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 जो हैं ये अलग हैं, बाहर की तरफ हैं, और ये 4 जो हैं ये अलग हैं, ये अंदर की तरफ हैं, और 2-2 के ग्रुप्स में है। तो इसको कहते हैं टेट्राडायनेमस अरेंजमेंट ऑफ एंड्रोशियम। और यहाँ पर किसी भी जगह पर इसको किसी कहीं पे भी लाइन के साथ इनको अटैच नहीं किया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों के चारों जो है वो फ्री है, कहीं पर भी किसी जगह पर भी ज्वाइंट नहीं है, फ्यूज नहीं है। उसके बाद अंदर की तरफ सबसे लास्ट वर्ड बनाना है गाइनोशियम का। बाइकार्पिलरी ओवरी शो करनी है, इसलिए हमने इसका जो है सर्कल बनाकर दरमियान में लाइन लगा दी है, और अंदर यहाँ पर ये इसके साथ ओव्यूल्स अटैच्ड हैं। बाइकार्पिलरी ओवरी शो हो रही है ये। नेक्स्ट इसके जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं इस फैमिली के वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले मस्टर्ड का पौधा है जिसको ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रस कहते हैं साइंटिफिकली। बोटेनिकल नेम इज ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रस। इसको कॉम्प्रेस्ट्रस नहीं पढ़ना, ठीक है, ओ नहीं पढ़ना सी के बाद आपने, ना ही आपने स्पेल रॉन्ग लिखने हैं। सी के बाद ओ नहीं है, ए है। ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रस नहीं है, ये क्या है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रस। ब्रेसिका नोपस या ब्रेसिका रैपा दोनों आप कर सकते हैं। इसको कहते हैं टर्निप, शलजम। ब्रेसिका ओलेरेसिया कैबेज को कहते हैं, यानी गोभी को कहते हैं। आइबेरस अमारा, आइबेरस अमारा इज कैंडी टफ्ट। ये फ्लोरल यानी कि ऑर्नामेंटल प्लांट है इस फैमिली का। फिर रेफिनस सेटाइवस है, रेडिश, मूली। मूली के पौधे का नाम क्या है, रेफिनस सेटाइवस।
ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट जनर हैं जो आपने ये सारे याद करने हैं। ये 4 5 6 मैंने इंपॉर्टेंट नहीं डाले हैं, सिग्निफिकेंट डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले, ताकि आप आसानी से इसको याद कर लें। नेक्स्ट, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इस फैमिली के प्लांट्स किस लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस इस फैमिली के प्लांट्स की है कि ये दीज आर द बिग सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रस, ब्रेसिका नोपस, ब्रेसिका ओलेरेसिया, रैफनस सटाइवस, यानी सरसों, शलजम, गोभी और मूली, ये सारे प्लांट्स जो हैं दीज आर द बिग सोर्स ऑफ फूड, इसलिए ये इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। Then the plants of this family are a big source of edible oil। ठीक है, कौन सा पौधा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रस, ब्रेसिका नाइग्रा और एरुका सटाइवा। ठीक है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रस सरसों है, ब्रेसिका नाइग्रा काली राई है, और एरुका सटाइवा इज तारामीरा, तारामीरा। ठीक है, जो कड़वा होता है थोड़ा सा, जिसका तेल। तो ये तीनों पौधे इस फैमिली के यूज होते हैं ऑयल बनाने में, एडिबल ऑयल बनाने में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए भी ये इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इस फैमिली के कुछ प्लांट्स के अंदर से मेडिसिन बनाई जाती हैं, दे आर यूज फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस। लेपिडियम सटाइवम या गार्डन क्रेस एक प्लांट है इस फैमिली का, लेपिडियम सटाइवम या गार्डन क्रेस, ये इस्तेमाल होता है एस्थमा, कफ, ब्लीडिंग, पाइल्स और लिवर डिजीजेस के क्योर में। ठीक है, एस्थमा भी इससे दूर हो जाता है, खांसी भी इससे ख़त्म हो जाती है, ब्लीडिंग भी रुक जाती है। अगर कोई आपको चोट लग जाए तो इस पौधे को इस्तेमाल करके इसकी ब्लीडिंग रोकी जा सकती है। फिर पाइल्स यानी बवासीर में भी ये बहुत अहम रोल अदा करता है इसकी क्योर में। और इसके बाद जिगर की जितनी भी बीमारियां हैं उनके इलाज में भी लेपिडियम सटाइवम का इस्तेमाल होता है। फिर इस फैमिली के कुछ प्लांट्स जैसा कि अबेरस अमारा है, कंट्राफ्ट है, और इसके अलावा चेरियंथस चेरी है यानी वाल फ्लावर है, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनको ब्यूटिफिकेशन के लिए, ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए लगाया जाता है। तो ये फूड, एडिबल ऑयल, मेडिसिनल और ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ब्रेसिका फैमिली जो है, ब्रेसिकेसी फैमिली जो है, इट इज़ इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस वाज ऑल